स्टॉप पोल्यूशन सेफ लाइफ। जी हाँ, इसी पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, जो कि पोल्यूशन को लेकर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है, जिसकी वजह से राजधानी में स्मॉग की चादर छाई हुई है। कई इलाकों में ये प्रदूषण जानलेवा साबित हो रहा है। हरियाणा में भी प्रदूषण का स्तर इसी तरह से बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की चादर छाई हुई है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है और आंखों में भी लोगों की जलन महसूस हो रही है। और लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरह से कहा जा रहा था दिवाली पर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच सकता है, तो जो डिफरेंस है वो भी दर्ज किया गया है। दिवाली पर एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी मात्रा में बढ़ा हुआ दर्ज किया गया है, लेकिन हर दिन ये प्रदूषण बढ़ रहा है। हरियाणा में भी इसका असर देखा जा सकता है, इसका कहर देखा जा सकता है। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का स्तर काफ़ी ज़्यादा ख़राब श्रेणी में दर्ज किया गया है। क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब चल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ चुका है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार ही कई प्रयास किए जा रहे हैं, इंतजाम किए जा रहे हैं, लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं, पराली को जलाने को लेकर भी रोक लगाई जा रही है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे साथ स्पर्श शर्मा जुड़ गए हैं और फरीदाबाद से पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे। स्पर्श, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं इसको लेकर? देखिए बिल्कुल दीपशिका, दिल्ली एनसीआर में जो हवा है वो लगातार अब जो है खराब होती जा रही है। पिछले 2 दिनों की बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है मॉडरेट कैटेगरी से पुअर कैटेगरी में पहुंच गया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें तो 250 से 300 के आसपास जो है अलग अलग जगह जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। फिलहाल हम इंडिया गेट पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से जो विजिबिलिटी होती है वो देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ जो पोल्यूशन का स्तर है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों की हम अगर बताना चाहें दर्शकों को किस तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो पोल्यूशन का स्तर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल दिल्ली की हम बात करें तो 260 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ओवरऑल दिल्ली में देखने को मिल रहा है। पूसा रोड की बात करें 273 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, लोधी रोड पे 256, नोएडा की हम बात करें तो 297 एयर क्वालिटी इंडेक्स, और उसके साथ साथ गुरुग्राम की बात करें तो 300 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम की अगर आप दीपशिका बात करें तो जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, कोहरा देखने को मिलता है, और ये जो पॉल्यूशन के पार्टिकुलेट्स होते हैं जब कोहरे में मिल जाते हैं तो दिल्ली एनसीआर में जो सुबह शाम जो है एक स्मोक की गहरी चादर जो है कहीं ना कहीं देखने को मिले, जिससे तमाम जो दिल्ली वासी है उनको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सांस लेने में तकलीफ जो है दिल्ली वासियों को, और उसके साथ साथ आंखों में जलन की भी शिकायतें जो है तमाम दिल्ली वासी जो सुबह शाम जॉगिंग करने के लिए निकलते हैं वो बताते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, स्पर्श हमारे साथ बने रहिए। पूजा शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा, एक तरफ पोल्यूशन और दूसरी तरफ कोहरा, जो पोल्यूशन है इससे ज्यादा बढ़ रहा है और जो विजिबिलिटी है वो भी काफी कम हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी आ रही है? जी दीपशिका, देखिए फरीदाबाद में बेशक जो है गत दिवस की यदि 24 घंटे की बात करें तो चटक धूप निकली और तेज हवा चली, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार जरूर आया है, लेकिन इससे बेहतर स्थिति प्रदूषण को लेकर नहीं कही जा सकती है। अभी भी लगभग 250 से 250 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है, जबकि कल जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 था, 300 प्लस था। तो ऐसे में जो है लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और देखिए दिन ढलने से पहले ही स्मॉग की चादर नजर आती है, लोगों को दिन में भी वाहनों की लाइट जलानी पड़ती है, सुबह भी यही स्थिति होती है कि लोग स्मॉग की चादर के बीच अपने जो है नौकरी पेशा जो लोग हैं, जो लोग अपने कामों के लिए निकलते हैं, जाने पर विवश है। और कहीं ना कहीं देखिए इस वक्त जहां मैं खड़ी हूँ वहां पर भी हम लोग हमें सांस लेने में परेशानी हो रही है, क्योंकि हवा में जो हवा चल रही है उसमें भी धूल के कण बहुत अधिक है। तो स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। और जो प्रदूषण नियंत्रण विभाग है उनका भी मानना है कि आने वाले 3-4 दिनों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें और अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। तो ऐसे में चिंताएं प्रशासन की बढ़ गई है कि एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ
प्रदूषण की मार, और तीसरी ओर घटता तापमान परेशानी खड़ी कर रहा है, मरीजों की संख्या में इजाफा कर रहा है। सड़कों के देखिए, मैं ग्राउंड जीरो पर आपको दिखाऊंगी कि सड़कों के किनारे जो धूल है यहाँ पर, इस धूल पर छिड़काव की बात कही जाती है, लेकिन ग्राउंड स्तर की यदि बात करें तो अभी पूरी तरह से प्रशासन जो है सड़कों के किनारों पर छिड़काव नहीं कर पा रहा है। और जब ये हवाएं चलती है, तेज हवाएं चलती है, तो ये मिट्टी जो है धूल के कण हवाओं के साथ उड़ते हैं, जिसके कारण जो एयर क्वालिटी इंडेक्स और फरीदाबाद में प्रदूषण का एक बड़ा कारण है, उस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। चालान प्रक्रिया तेज कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद जो मिक्सर प्लांट्स हैं वो चोरी छिपे चलाए जा रहे हैं। जो सरकारी विकास कार्य हैं जिनको रोका नहीं जा सकता वो चालू है, जिसकी वजह से ये अनचाहा पॉल्यूशन भी लोगों को झेलना पड़ रहा है। उद्योग भी एक कारण है, उद्योगों से निकलने वाला धुआं, चिमनियों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का। लेकिन क्योंकि कोरोना के बाद काफी बड़ी मुश्किल से पटरी पर आया है उद्योग, तो इस वक्त जो प्रशासन का, सरकार का ध्यान है वो पराली से निकलने वाले जलने से निकलने वाले धुएं को रोकने का, और साथ साथ जो वैकल्पिक व्यवस्था प्रदूषण को रोकने के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल पूजा हमारे साथ बने रही है, स्पर्श हमारे साथ लगातार बने हुए। स्पर्श, जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, ऐसे में जो प्रयास है लगातार जो प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं, किस तरीके के हैं, चाहे वो गाइडलाइंस को लेकर हो या फिर चालान काटने को लेकर हो? स्पर्श। देखिए दीपशिखा, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और एनजीटी की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं प्रदूषण को लेकर, जिसमें जो दिल्ली सरकार की पहले बात करें तो दिल्ली सरकार लगातार अभियान चला रही है। लाल बत्ती ऑन, गाड़ी ऑफ, तमाम दिल्ली की सड़कों पर हम देखते हैं वॉलंटियर्स खड़े हुए हैं हाथ में तख्ती लिए हुए, ताकि जो पोल्यूशन का एक बड़ा कारण दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में जो गाड़ियां हैं उसको माना जाता है, उस पे जो है कहीं ना कहीं नियंत्रण जो है लगाया जा सके। इसके अलावा जो एनजीटी है उसने जो है कंस्ट्रक्शन साइट थ्रेशर्स जो होते हैं उस पे जो है बैन लगाया है। पराली को लेकर तमाम जो राज्य है, पड़ोसी राज्य हरियाणा सरकार या फिर जो पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश और राजस्थान बात करें, तो वहां पर जो है कहा गया है कि पराली पर सख्ती के साथ जो है प्रशासन जो है निपटते हुए नजर आए। मैं आपको एक बार तस्वीरें और दिखाऊं दीपशिखा की, किस तरीके से एक तरफ मेरे इंडिया गेटर, दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं दीपशिखा की किस तरीके से जो राष्ट्रपति भवन है, दूसरी तरफ आप विजिबिलिटी का अंदाजा इस तरीके से लगाइए कि दोपहर के 12 बज रहे हैं, खिली धूप खिली हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो राष्ट्रपति भवन है वो कहीं ना कहीं जो है धुंधला जो है यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। और सीधा सीधा इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण की स्थिति है, जो दिन प्रतिदिन जो है खराब होती जा रही है, उसमें किस तरीके का असर जो है दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य पर जो है देखने को मिल रहा है। तमाम प्रशासन की बात करें, सरकारों की बात करें, लगातार दावे किए जाते कि इस बार जो है प्रदूषण पर कंट्रोल जो है किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद हर साल की तरह ही जो है स्थिति वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो प्रदूषण जरूर कम हुआ था, जिसमें मौसम का एक बड़ा कारण देखने को मिला था, क्योंकि दिल्ली में दिवाली के बाद बारिश हुई थी और तेज हवा चल रही थी। लेकिन अब मौसम में जो बदलाव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर कम हुआ है और उसके साथ साथ हवा की रफ्तार जो है धीमे हो गई है। उसके कारण जो तमाम जो धुआं है वो एक जगह इकट्ठा होता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में भी कुछ इसी तरीके से प्रदूषण में जो इजाफा है वो देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, स्पर्श हमारे साथ बने रहिए। पूजा शर्मा का रुख करेंगे। पूजा, जिस तरह से अभी पोल्यूशन के हालात बने हुए हैं, ऐसे में आने वाले दिनों को लेकर किस तरीके की चेतावनी दी गई है? पूजा, देखिए दीपशिखा, यही एक प्रशासन की बड़ी कमी और चूक नजर आ रही है कि जो प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक जागरूकता प्रशासन द्वारा फैलाई जानी चाहिए, वो जागरूकता नहीं फैलाई जा रही है, जिसके चलते लोग अपने स्तर पर प्रदूषण को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के पास तमाम जिम्मेवारियां हैं। तो ऐसे में जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, लाखों की आबादी है, वो प्रयास नाकाफी नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है जागरूकता फैलाने की, ताकि हर व्यक्ति अपने स्तर पर यह कोशिश करे कि वो प्रदूषण फैलाने में सहायक ना बने, चाहे वो उद्योगपति हो, व्यापारी हो या फिर एक आम आदमी हो। सरेआम कूड़ा जलाए जाना, इस तरह की शिकायतें फरीदाबाद में बहुत बड़े स्तर पर मिलती हैं। इसके लिए हालांकि नगर निगम द्वारा जो है नंबर भी जारी किया गया, व्हाट्सएप नंबर, जहां पर फोटो यदि भेजी जाती है तो उस व्यक्ति का पर जुर्माना होता है, चालान किया जाता है, लेकिन उसे लेकर भी लोग पूरी तरह से जागरूक नहीं है। आने वाला समय प्रदूषण को लेकर और भी अधिक खतरनाक स्थिति पर पहुंचने वाला है। ऐसे में प्रशासन को अभी से ही यदि उसने कदम उठाने के बारे में नहीं सोचा तो लोगों की सेहत पर बन सकती है, क्योंकि तापमान में जिस तरह से गिरावट आ रही है, आगे कोहरा, स्मॉग
दोनों की मार लोगों को बिल्कुल। झेलनी पड़ेगी, साथ में कोरोना है और उसके बाद प्रदूषण जिस तरह से लोगों की सांसों में धीमे जहर के रूप में घुल रहा है। चिंता जता रहा है प्रशासन, अधिकारी समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस रणनीति के साथ ग्राउंड जीरो पर उतरने के लिए कोई ऐसी नीति तैयार नहीं की गई है, जिससे आने वाले समय में यदि कहा जाए कि लोगों को अपनी सेहत की जिम्मेवारी खुद लेनी होगी तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन सरकार बार बार चेता रही है, एनजीटी की जब जब फटकार लगती है तब तक एक सख्त निर्देश जारी कर दिए जाते हैं, जी लेकिन पूजा। जरूरत इस बात की है आम लोगों को भी समझने की कि सख्ती की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल पूजा, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।